जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 19 जून दिन सोमवार से शुरू होने वाली है और 27 जून दिन मंगलवार को ये समाप्त होगी। शक्ति की साधना से जुड़ा नवरात्रि का जो पर्व है वो साल में 4 बार आता है, जिनमें से 2 नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि कहलाती हैं। ऋतु परिवर्तन के दौरान की जाने वाली गुप्त नवरात्रि का जो प्रारंभ है वो होने वाला है और यह आषाढ़ मास में पड़ने वाली इस पावन गुप्त नवरात्रि में देवी के 10 स्वरूपों की साधना की जाती है और इसको बहुत ही गुप्त रखने की परंपरा है। साथ ही अगर आपकी कोई कामना भी है तो उसको भी गुप्त रखा जाता है। तो चलिए आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि के घट स्थापना का मुहूर्त जान लेते हैं। आषाढ़ मास के प्रतिपदा तिथि 18 जून 2023 को सुबह 10:06 पर शुरू होगी और अगले दिन 19 जून 2023 को सुबह 11:25 पर समाप्त होगी। गुप्त नवरात्रि के गुप्त तरीके से पूजा करने का विधान है, जिसमें तांत्रिक घट स्थापना करते हैं और जो गृहस्थ जीवन वाले लोग हैं वो सामान्य तरीके से पूजा करते हैं। घट स्थापना का मुहूर्त भी जान लेते हैं, जो कि सुबह 5:23 से लेकर के 7:27 को होगा, यानी कि 19 जून में इसकी जो अवधि है वो 2 घंटे 4 मिनट की रहेगी। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त जो है वो सुबह 11:55 से लेकर के दोपहर 12:50 तक होगा, यानी कि 19 जून की इसकी अवधि जो है वो 56 मिनट की रहेगी। तो चलिए अब 19 जून को प्रारंभ होने वाली गुप्त नवरात्रि के व्रत से जुड़े हुए कुछ नियमों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं, जिनकी अनजाने में अनदेखी करने से साधक को पुण्य की जगह पाप का भागीदार बनना पड़ता है। गुप्त नवरात्रि पर नवदुर्गा की बजाय 10 महाविद्या की साधना का विधान है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या की पूजा से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। गुप्त नवरात्रि के व्रत करने के लिए जो भी संकल्प लें आप उसे जरूर पूरा करें। देवी की साधना को हमेशा एक निश्चित समय पर और एक निश्चित स्थान पर करें। देवी की पूजा से जुड़ा गुप्त नवरात्रि का व्रत कष्टों को दूर करने और मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए रखा जाता है। माता के इस व्रत का पुण्य फल पाने के लिए देवी पूजा में लाल रंग के फूल, लाल चुनरी, रोली और श्रृंगार की सामग्री आप अवश्य चढ़ाएं। यदि ये चीजें संभव ना हो पाए तो कम से कम उनके मंत्र का जाप पूरी श्रद्धा और भाव के साथ में आप कर लें। गुप्त नवरात्रि पर देवी दुर्गा की साधना करते समय व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पूरी तरीके से पालन करना चाहिए। किसी भी कन्या को परेशान नहीं करना चाहिए। इस दौरान किसी के प्रति क्रोध, काम भावना बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता के व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। गुप्त नवरात्रि के व्रत में न सिर्फ जीवन में बड़े नियम संयम का पालन करना पड़ता है, बल्कि इनका ख्याल भोजन आदि में भी करना चाहिए। नवरात्रि के व्रत में सिर्फ फलाहारी भोजन करना चाहिए और तामसिक भोजन से उचित दूरी बनाए रखना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व पर न सिर्फ जप तप का बल्कि दान का भी बहुत ज्यादा महत्व है। ऐसे में आपसे जितना संभव हो सके प्रतिदिन अथवा अष्टमी या नवमी वाले दिन अपनी क्षमता के अनुसार कन्या को भोजन, वस्त्र या फिर दक्षिणा का दान करें। मान्यता है कि दान करने से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है और उसके कष्ट भी दूर होते हैं। गुप्त नवरात्रि की साधना हमेशा गुप्त रूप से की जानी चाहिए। शक्ति की साधना के लिए इस महापर्व में भूल करके भी अपनी पूजा का प्रदर्शन या फिर गुणगान करने की भूल ना करें, क्योंकि इस नवरात्रि को गुप्त रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत का प्रदर्शन करने से पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में देवी पूजा जितनी गोपनीय होगी, व्यक्ति की कामना उतनी ही जल्दी पूरी होती है। नवरात्रि में खाली समय में अपना समय व्यर्थ की चीजों पर ना गंवाएं, ना ही किसी की आलोचना या फिर अपमान करें। गुप्त नवरात्रि पर भूल करके भी किसी कन्या या फिर सुहागिन महिला को कष्ट ना पहुंचाएं। गुप्त नवरात्रि की पूजा के दौरान भूल करके भी चमड़े की चीज का इस्तेमाल ना करें और व्रत के दौरान दाढ़ी बाल ना कटवाएं। गुप्त नवरात्रि की पूजा में काले कपड़े पहनने की गलती भी आप ना करें। अब जान लेते हैं कि माँ दुर्गा को आप कैसे जागृत करें, उनकी उपासना आपको गुप्त नवरात्रि के दौरान कैसे करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा विधि के लिए 9 दिनों तक कलश की स्थापना की जा सकती है। अगर कलश की स्थापना की है तो दोनों समय यानी कि सुबह और शाम जाप करें। चालीसा या फिर सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दोनों समय आरती भी करना अच्छा होता है। माँ को दोनों समय यानी कि सुबह और शाम भोग लगाएं। सबसे सरल और उत्तम भोग है लौंग और बताशा। माँ के लिए लाल फूल सबसे उत्तम रहता है और माँ को आक, मदार, दूब और तुलसी बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। पूरे 9 दिन अपना खान पान और आहार सात्विक रखें। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।